हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 6 जून और 6 जून से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जीएस के और हिंदी के नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप लोग वो भी पढ़ लीजिएगा। हमने कल हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था, वो भी इसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग वो डाउनलोड कर लीजिएगा और वो क्लास भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो अभी केरल राज्य ने घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है उन सभी को ब्रॉडबैंड परियोजना के तहत उन्हें इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। ये जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग होंगे ताकि वो भी इंटरनेट का प्रयोग कर सके, लॉकडाउन में इंटरनेट का प्रयोग उनके द्वारा भी किया जा सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क KFON ब्रॉडबैंड परियोजना के तहत रहेगा। तो ये परियोजना रहेगी जिसके अंतर्गत सभी गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। ये केरल राज्य द्वारा किया गया है। तो केरल के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल में जिले कितने हैं? 14 है। केरल की राजभाषा क्या है? मलयालम। केरल का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? P सतशिवम। और मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो पिनाराई विजयन जो हैं वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और भी आता है कि केरल राज्य से राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो केरल राज्य से राज्यसभा की सीटें 9 है और लोकसभा की 20 सीटें हैं। तो ये जानकारी इस पहले क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी विजेंद्र नवनीत को WTO में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो विजेंद्र नवनीत ने JS दीपक का स्थान लिया है। विजेंद्र नवनीत जो है वो तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी है। इससे पहले वे प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। विजेंद्र नवनीत अभी WTO में भारत के नए राजदूत बने हैं और उन्होंने JS दीपक का स्थान लिया है। तो अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में राजदूत बने हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये जो है WTO ये विश्व की सबसे प्रमुख मौद्रिक संस्था है जो विश्व व्यापार के लिए दिशा निर्देशों को जारी करती है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसमें सदस्य देश 160 है। WTO में 160 जो है वो राष्ट्र इसके सदस्य हैं। इसकी अगर हम आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश इसकी आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं रॉबर्टो अजेवेदो। रॉबर्टो अजेवेदो जो हैं वो वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक ED का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी वरिष्ठ राजनयिक राजीव टोपनो को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है और उनको आगामी 3 वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। वे जो हैं राजीव टोपनो जो है वो 1996 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी है और इससे पहले उन्होंने जो कार्य किया है वो है 2014 से वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के तौर पर कार्यरत थे, लेकिन अब उन्हें विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो अब उन्हें विश्व बैंक के में उनकी नियुक्ति हुई है। तो विश्व बैंक के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। विश्व बैंक का सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1945 में। इसका मुख्यालय कहां पे है? वाशिंगटन DC US में। और इसके अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की तो प्रेसिडेंट वर्तमान में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट जो है वो डेविड मालपास है और विश्व बैंक के CEO
अंशुला कांत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सीईओ कौन है, तो अंशुला कांत जो है वो विश्व बैंक के सीईओ है। तो ये जानकारी है इस क्वेश्चन से मिलने के बाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा वेतन संस्करण, पहला संस्करण, मेरा वेतन का पहला संस्करण एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि वे जो है वे जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी हैं। अब ये जो मेरा वेतन मोबाइल ऐप है, इसका उद्देश्य है कि जो सरकारी कर्मचारी है उनके वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना ही इस मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे हम। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। पहले क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसकी राजधानी क्या है? ग्रीष्मकालीन श्रीनगर और शीतकालीन जम्मू। इसकी अगर हम बात करें, इसका गठन कब हुआ था? तो जम्मू कश्मीर का गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। वर्तमान में आपको पता है कि जब केंद्र शासित प्रदेश है उसमें राज्यपाल नहीं होते हैं बल्कि उपराज्यपाल होते हैं। तो उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो ये जानकारी है इस क्वेश्चन से मिलने के बाद। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पंदन अभियान शुरू किया गया है। तो स्पंदन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये स्पंदन अभियान जो है ये छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो पुलिसकर्मी है उनको मानसिक तनाव उनका कम किया जा सके, मानसिक तनाव की उनकी जांच की जा सके और उन्हें परामर्श दिया जा सके। तो अब ऐसी क्या बात हुई है कि जो पुलिसकर्मी है वो मानसिक तनाव में रहते हैं या उन्हें परामर्श की आवश्यकता पड़ी है? तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि पिछले 2 वर्षों में 50 से अधिक पुलिसकर्मियों ने ऑन ड्यूटी आत्महत्या कर ली है। तो ये ऐसा बताया जा रहा है कि उनके ऊपर मानसिक तनाव है, इसकी जांच करना ही स्पंदन अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अब ये छत्तीसगढ़ पुलिस ने शुरू किया है, तो कुछ बातें छत्तीसगढ़ पुलिस के बारे में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, नवा रायपुर, अटल नगर। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में जिले कितने हैं? 28। छत्तीसगढ़ की राजभाषा क्या है? हिंदी और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 में। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। तो ये जानकारी है इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मोबाइल पर चालू बैंक खाता खोलने की सुविधा शुरू की गई है। तो कौन सा बैंक है जिसने अब मोबाइल पर ही जो करंट अकाउंट है वो खोलने की सुविधा प्रदान की है? तो ये है इंडसइंड बैंक के द्वारा। इंडसइंड बैंक ने अभी चालू बैंक खाता खोलने की मोबाइल पर ही सुविधा शुरू की है। तो अब इंडसइंड बैंक के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। इसके संस्थापक कौन थे? एसपी हिंदुजा। एसपी हिंदुजा ने 1994 में इंडसइंड बैंक की स्थापना रखी थी। और इसका मुख्यालय कहां पे है? तो पुणे, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इंडसइंड बैंक के अगर हम एमडी और सीईओ के बारे में बात करें तो सुमन कठपालिया जो है वो वर्तमान में इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ है। ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिलने के बाद अगला क्वेश्चन। एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2020 जीता है। तो एशिया रीजन के लिए किसने जीता है कॉमनवेल्थ छोटी शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार? किसने जीता है? तो ये भारतीय लेखिका कृतिका पांडे द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। उनकी स्टोरी थी द ग्रेट टी एंड स्नैक्स, इसके लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। ये कोरोना वायरस के द्वारा जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं वे सभी आजकल वर्चुअल हो रहे हैं। और इसी क्रम में बढ़ते हुए वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है, जिसकी मेजबानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा की गई है। अब इसमें बोरिस जॉनसन द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत का प्रतिनिधित्व किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और भारत ने अंतरराष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भी योगदान दिया है, ताकि आप लोग जो कोरोना वायरस है इसकी वैक्सीन का निर्माण किया जा सके। इसी क्षेत्र को में आगे बढ़ते हुए
हमारे देश ने 15 मिलियन अमेरिकन डॉलर का भी योगदान दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सुमेरु पैक्स उपकरण विकसित किया गया है, तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सुमेरु पैक्स उपकरण विकसित किया गया। अब ये इससे जो है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जो पीपीई किट पहनते हैं, जो पीपीई किट पहनते हैं उनको पसीने से आराम मिलेगा, क्योंकि जब पीपीई किट पहनी जाती है तो वायु का मनुष्य के शरीर के साथ संपर्क बिल्कुल टूट जाता है, जिससे कि अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक पसीने आते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जिससे कि पसीने आने में व्यक्तियों को आराम मिलेगा। अब ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, तो डीआरडीओ के बारे में कुछ बातें पढ़ लीजिएगा। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और इसका मोटो क्या है? इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है, संस्कृत का वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम इंग्लिश में है इसका रूपांतरण स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। तो ये इसका मोटो था। अगर हम बात करें इसकी चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर सतीश रेड्डी जो हैं वो वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन है। और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है। और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। तो ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन से मिली है। उसके बाद हम आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 संचालित की गई है, तो किसके द्वारा संचालित की गई है? ये संचालित की गई है ब्रिटिश रैंकिंग एजेंसी टाइम्स हायर एजुकेशन, THE टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा ये संचालित की गई है, जिसमें कि शीर्ष 100 विश्वविद्यालय जो थे उनमें से 8 विश्वविद्यालय भारतीय हैं। 8 भारतीय विश्वविद्यालय को स्थान मिला है। और जो 8 भारतीय यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी 6 IIT शामिल है। कौन कौन से IIT है? 6। इसमें दिल्ली, खड़गपुर, रोपड़, इंदौर, मुंबई और रुड़की की जो IIT है वो शामिल है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहे। इसका PDF में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप लोग मेरे यूट्यूब, टेलीग्राम और फेसबुक पेज ज्ञानकोश नाम से ये उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको और भी GS के टॉपिक, हिंदी के टॉपिक मिलेंगे, वो आप पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।